सखियां भगवान कन्हैया का विलाप कर करके रो रही हैं। उधर भगवान कन्हैया को अपनी माँ की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आने लगी, राधा की याद आने लगी। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं अब क्या करें। तभी उद्धव जी से बोले, हाथ पकड़ के उद्धव जी से बोले कि मेरा एक काम कर दो, तुम वृंदावन चले जाओ, मैं एक पत्र लिखूंगा, मेरी मैया नंद बाबा और राधा को समझा देना, मेरा पत्र दे देना। उसी समय उद्धव जी कहने लगे, कान्हा मैं चला तो जाऊं, पर मैया तुम्हारी हमें न पहचान पाई, तब क्या करेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हें अपना रथ, अपना पीतांबर, अपने कपड़े तुम्हें दे दूंगा, इन्हें देख करके मैया हमारी जरूर पहचान जाएगी। उसी समय उद्धव जी रथ पर सवार होकर के चलने लगे। जब आए हैं तो मैया और नंद बाबा ने दूर से देखा, रथ को देख करके पहचान लिया मैया ने, ऐसा लगता है मेरा लाला कन्हैया आ रहा है। नंद बाबा कहने लगे, मुझे मालूम पड़ता है मेरा कन्हैया ही है, क्योंकि मेरे लाला का ही ये रथ है, वैसे ही कपड़े, वैसे ही पीतांबर डाले आ रहा है। उसी समय पास में आए मैया यशोदा और नंद बाबा भगवान कन्हैया के पास आकर के बोले, तो उद्धव के पास आकर के बोले कि मेरा कन्हैया कहाँ है, तुम मेरे कन्हैया को छोड़ करके क्यों चले आए। उद्धव जी समझा रहे हैं, उन्होंने ही हमें भेजा है, उन्होंने ही हमें पत्र भेजा है, हमारी मैया को, बाबा को समझा देना। उद्धव जी समझा रहे हैं मैया को, मैया कुछ दिनों में तुम्हारा लाला आ जाएगा, धीरज बांधो। अंदर ले गए नंद बाबा, मैया यशोदा उद्धव जी को भोजन कराया। कान्हा की बातें करते करते मैया और नंद बाबा सो गए, उद्धव जी भी सो गए। जब सुबह उठे, उद्धव जी यमुना के किनारे नहाने के लिए जा रहे थे। उधर राधा अपनी सहेलियों के साथ यमुना जी पर आई हुई थी। उद्धव जी को आते देखा राधा ने, सखियों ने, तो एक सखी बोली, राधा ऐसा मालूम पड़ता है आज मेरा कान्हा आ रहा है, देखो वैसा ही रथ, वैसे ही कपड़े, वैसा ही पीतांबर, जैसे ही पास में आई उद्धव देखते ही सखियां चुपचाप रह गई। कहने लगी, सखी ये हमारा श्याम नहीं है, ये हमारा कन्हैया नहीं है। उसी समय उद्धव जी ने आकर के राधा को समझाया कि हमें कन्हैया ने ही भेजा है, पत्र लिखा है तुम्हारे लिए। उसी समय राधा कहने लगी, उसे तो हमारी याद नहीं आती, इतने दिन हो गए, कल परसों की कह के गया था,
बरस बिता दी, हमारी याद नहीं आई कान्हा को। उसी समय राधा कहने लगी, कान्हा उधर तुम एक काम करो हमारा, तुम मेरे कान्हा से हमें मिला दो तो आपकी बहुत कृपा होगी। कह रही है उद्धव जी से, रो करके बोली है उद्धव जी से, उद्धव जी एक काम करो हमारा, मिला तो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव, तुम्हारा गुरु हम गाएंगे।
दिन से गए हैं कान्हा, उस दिन से हमारी तनिक भी याद नहीं की। हमी को छोड़ गिरफ्तारी, हमी को छोड़ गिरफ्तारी, गए जब से नहीं आए। हमी को छोड़ गिरफ्तारी, गए जब से नहीं आए। और चरणों में सीख रख करके, चरणों में सीख रख करके फिर उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, तेरा करो हम भी गाएंगे। नहीं भूलेंगे हम तुमको, नहीं भूलेंगे हम तुमको, ये ले जाएंगे। मिला दो श्याम से उधो, मिला दो श्याम से उधो, तेरा जड़ हम गिराएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। और हमारे पास हमारे आनंद भाई साहब ये इटावा से आए हैं, और ये कान्हा से मिला दो। उद्धव कहने लगे नहीं राधा, कान्हा जब आएंगे तब आएंगे, हम तुम्हें लेकर के नहीं जा सकते। राधा कहने लगी उद्धव जैसे हमारे कन्हैया और वैसे ही तुम, कम से कम तुम तो हमारी हेल्प कर दो। मेरा कन्हैया जैसा तन का काला है मुझे मालूम पड़ता है, वैसा मन का भी काला है। और मैंने सुना है कान्हा, मैंने सुना है उद्धव कि कान्हा मेरा मन ऊपर से काला है, तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अंदर से भी काला है। और राधा बोली है उद्धव से, उद्धव उद्धव काले मैंने अजवाए सभी, उद्धव काले मैंने अजवाए सभी, प्रीत उनसे लगाना गजब हो गया। उद्धव काले मैंने अजवाए
कि ये अंदर से भी काला है और बोली राधा नाग काले को बाबी में पाला गया, अपनी औकात को उसने छोड़ा नहीं। मेरे मौका लगने पर तुम्हें जरूर रख देगा। इसलिए नाग काले को बाबी में पाला गया, अपने औकात को उसने छोड़ा नहीं। और उसने अंगुली में फुटकार करे, उसने अंगुली में फुटकार कर दूध को पिलाना गजब हो गया। ऊधो काले मैंने अजमाए सभी, ऊधो काले मैंने अजमाए सभी, तीर से लगाना गजब हो गया। और राधा बोली उधर, इसीलिए मैं कान्हा से डरने लगी हूँ। और कहती है राधा उधर डरती हूँ काले से मैं, इसलिए काले होते कभी बात डाले नहीं। मेरे भैया मुझे माफ करना, किसी को अगर बुरा लगता हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई काला, कोई गोरा, कोई काला, हर तरीके का इंसान है। लेकिन कहना है कि हर कोई ऐसा नहीं होता, कोई ऊपर से काले होते हैं तो अंदर से उजाले भी होते हैं। लेकिन राधा कह रही है अपने कान्हा के लिए उधर डरती हूँ काले से मैं, इसलिए काले होते कभी बात वाले नहीं। श्याम पर अपना सब कुछ लुटाया मैंने, श्याम
राधा कह रही है उद्धव से कि मैंने आज आया है श्याम को, बहुत दिन हो गए मेरे कान्हा लौट करके नहीं आए। मुझे नहीं पता था कि मेरा कान्हा लौट करके नहीं आएगा, तो मैं कान्हा से दिल नहीं लगाती कि उधम रे मैंने अजवाए कभी, उधम रे मैंने अजवाए कभी, बात की का कोई ठिकाना नहीं। उधम रे बगला जो होता है वो शांत खड़ा रहता है, लेकिन मछली के आने पर फिर वो शांत खड़ा नहीं होता। क्या करता है? तालों में भूरे बगले को देखा मैंने, ध्यान में मग्न था शांत जल में खड़ा। मछली निगल चटू से कर गया,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की। आइए कथा की तरफ चलते हैं। इधर राधा उद्धव जी से वार्तालाप कर रहे। उद्धव जी कहने लगे, राधे अभी नहीं, ऐसा करो तुम अपने कान्हा के लिए अगर कुछ संदेशा पहुंचाना चाहती हो तो हमें लिख करके दे दो, मैं तुम्हारा संदेशा तुम्हारे कान्हा तक पहुंचा दूंगा। राधा ने एक पत्र लिया और पत्र में लिखने लगी। राधा रो करके लिख रही है, कान्हा लिखूं गम की पाती कर दो रे, राधा पत्र को लिख रही है। पत्र को लिखा, उद्धव जी को दे दिया। उद्धव जी पत्र लेकर के मैया यशोदा से विदा लेकर के चल देते हैं। उद्धव जी वहां से चले जाते हैं। इधर कंस की दोनों पत्नियां जो थी विधवा हो चुकी थी। उसी समय दोनों पत्नियां अपने पिता के घर पहुंची और जब
पिता ने देखा कि मेरी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी हैं। जब देखा मेरी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी, मगध देश का राजा जरासंध को बहुत क्रोध आया और युद्ध करने के लिए, कान्हा से युद्ध करने के लिए चला है। चारों तरफ से यदुवंशियों को घेर लिया, अपनी सारी सेना को लेकर के चला है। उसी समय इधर बलराम और कन्हैया दोनों से युद्ध होने लगा। उस जरासंध ने अपने बलराम और कृष्ण से जब युद्ध होने लगा तो उस जरासंध ने 17 बार युद्ध किया। भगवान ने, बलराम और कृष्ण ने 17 बार उसे हराया। जब भगवान बलराम और कृष्ण 17 बार युद्ध करके जब चले गए, फिर भी उस जरासंध को तसल्ली नहीं बंधी। जब 18वीं बार जब आक्रमण किया, 18वीं बार जब आक्रमण किया है तो भगवान से बलराम पूछने लगे कि कृष्ण ये बताओ कि बार बार हमसे युद्ध करने के लिए आ जाता है, इसका क्या किया जाए। और बलराम बोले कृष्ण से, बोले माधव इस पामर के दो टुकड़े करके दिखला दूं, लचका मचका के तोड़ डालूं
समय भगवान बलराम को रोकने लगे, कहने लगे रुक जाओ, इसे मत मारो। जरासंध अपने मगध देश को चला गया। ऐसे ही जरासंध ने 17 बार आक्रमण करके जब तो देवश्री नारद ने जब कहा जाकर के कि वहां कन्हैया मथुरा में कंस को मार करके राजा बना बैठा है और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। उसी समय जरासंध को फिर से क्रोध आ जाता है, युद्ध करने के लिए चला। जब युद्ध करने के लिए चला तो भगवान कृष्ण और बलराम सोच रहे हैं इसे मारना नहीं चाहिए, इसे अगर मार दिया तो सारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। उसी समय भगवान बलराम और कृष्ण उसे छोड़ करके द्वारिका को चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बाबे बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट भजन, उसके बाद आगे की कथा। तुम श्याम हो हमारे, घनश्याम हो हमारे, जिद न किया करो, तुम जिद न किया करो। तुम श्याम हो हमारे, घनश्याम
मैं रो